Okay, so it's 2 o'clock. So as promised, हम time पे चालू करेंगे. So welcome all of you जिन्होंने भी join किया है. Welcome to this seminar, this information webinar on WorkX. Thank you first of all कि आपने WorkX के लिए रजिस्टर किया है, आपने एनरोलमेंट ऑलरेडी कर दिया है, इसीलिए आपको इनवाइट किया गया है. और थैंक यू सो मच कि आज आप आए, आपने टाइम निकाला. आई एम श्योर आप सब बिजी हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, दुनिया में इतनी चीज़ें चल रही हैं ना, आप टाइम निकाल के आ रहे हैं. सो इट शोज लॉट ऑफ योर इनिशिएटिव कि आप अपने लाइफ में अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है एंड आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने करियर ग्रोथ की तरफ. सो इट शोज लॉट ऑफ इनिशिएटिव आपकी तरफ से एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. मेरा नाम पंखुरी है, पंखुरी निगम. मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ. सो आपको वो पता चल जाएगा आगे के हाफ एन आवर में कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं इट विल बी माई अटेम्प्ट. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी में बात करूँ एंड इन अ वे ये मेरे लिए एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते रहते हैं कि तुम्हारी हिंदी बहुत खराब है. सो लेट्स सी, होपफुली मैं भी बहुत कुछ सीख लूंगी आज के सेशन से. So to begin with, let me tell you a little bit about myself. So I have been working in education. मैं education industry में हमेशा से काम करती हूँ. जब से मैंने मेरा करियर शुरू किया, कॉलेज के तुरंत बाद मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में ही जुड़ गई और मैं अलग अलग रोल्स में एक्सपीरियंस लिया. मैंने पहले मैं काम करती थी ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि यूएस की वन ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से मानी जाती है. सो पहले मैं उसके साथ काम करती थी. उनका एक प्रोजेक्ट इंडिया में था जो मैं हेड करती थी. फिर मैं उसके बाद मैंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ ऑलमोस्ट 4 साल काम किया. बट मैंने इंडिया में नहीं, तब मैंने यूएस में काम किया. तो मैं उनके साथ बॉल्टिमोर में, सियाटल में एंड देन सैन फ्रांसिस्को में उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया. इंडिया में मैंने शिव नाडर यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी वगैरह के साथ काम किया है. और अब मैं स्कूल गुरु के साथ हूँ. मैं एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट काम करती हूँ स्कूल गुरु में. और मैं वर्कएक्स जो है जिसमें आप सबने रजिस्टर किया है, मैं उसकी हेड हूँ. मैं वो पूरा प्रोजेक्ट हेड करती हूँ, इसलिए मैं आज आई हूँ बिकॉज आई नो कि आप लोगों ने जनवरी और मार्च के बीच में रजिस्टर किया था एंड काफी टाइम बीत चुका है. लॉट ऑफ टाइम हैज गॉन सिंस देन एंड आई एम श्योर कि कुछ रिविजन तो करना पड़ेगा कि ये क्यों साइन किया था, हमने क्या था. तो मुझे लगा चलो आज आपसे बात करके आपको ये बता दिया जाए कि वर्कएक्स क्या है, आपने एनरोल किया है, अब आगे क्या होने वाला है. Now you all know कि मार्च में the world changed, right? The whole world changed and सब उल्टा पलटा हो गया. और हम लोग सबके लिए ये नया है. आपके लिए जितना नया है उतना ही हमारे लिए नया है. जितना यंगस्टर्स के लिए है उतना ही ओल्डर लोगों के लिए वो नई चीज़ है. तो हम सब ने इन द लास्ट 6 months अडेप्ट करना सीखा. हम सबको बहुत ही नए कंडीशन में डाल दिया गया और अब हमें बोला गया चलो अब देखो कैसे करोगे. सो वी ऑल लर्न. सो आई नो कि चीज़ें थोड़ी डिले हुई. हमारा होप था कि हम मार्च के बाद आपका वर्कएक्स डिप्लोमा शुरू कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हुआ कोविड, उसके बाद थिंग्स शट डाउन, कंपनी शट डाउन. लोग सब सोच रहे थे कि कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, कैसे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करें, कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज दिलाए, कैसे उनका ट्रेनिंग करे. सो बहुत सारे सवाल थे उन जिनके अच्छे जवाब चाहिए थे. सिर्फ जवाब नहीं चाहिए थे कि चलो कर दो. हम चाहते थे एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ के साथ काम करता है, एजुकेशन में काम करता है, तो हम हर चीज़ बहुत डीपली करते हैं. हम कुछ भी ऐसा नहीं कि करने के लिए कर देते. हम चाहते कि जब हम कुछ भी करें वो बहुत ही डेप्थ में हो, बहुत ही इफेक्टिव हो, उसका आउटकम बहुत ही स्ट्रांग हो एंड उसका जो बेनिफिट हमने प्रॉमिस किया है, जो हमने आपसे कहा है कि ये हम चाहते हैं वर्कएक्स के जरिए, हम चाहते हैं कि आपका करियर आगे बढ़े, आपको एक्सपीरियंस मिले, आपका जो ग्रोथ आप लाइफ में चाहते हैं अपने करियर को लेकर के वो एक्चुअली में जैसा आप चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि आपका हो वैसा ही हो. सो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. सो उसके लिए आई अपोलोजाइज कि आज हम सितंबर में आपसे बात कर रहे हैं. बट नाउ दैट वी मूव फॉरवर्ड, अब आगे जाते हुए वी विल मेक श्योर दैट एवरी स्टेप वी टेक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप. सो अब आगे की जर्नी स्ट्रॉन्ग होगी, उसका आउटकम अच्छा होगा. एंड आज का मेरा the reason for talking to you is to make sure that
we both know what is going to happen, and we can grow together in this program. So आपका अब ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं लेना चाहती, तो मैं लेट मी जस्ट रन यू थ्रू। मैं आपको एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, और अगर टाइम मिलेगा एंड में तो होपफुली मैं क्वेश्चंस ले पाऊंगी। सो मेरी कोशिश रहेगी कि जितने क्वेश्चंस ले सकूं ले लूं, नहीं तो आप तो जानते ही है जो हमारी एमपी भोज की टीम है यहाँ आपसे बात कर ही रही है इतने टाइम से। दिवाकर जी हैं, उनके टीम में लोग हैं, प्रभंजन जी हैं। सो वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको जितना हो सकता है आज ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। ओके, सो आप जानते हैं कि वर्कएक्स एक वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम है। अब इसका मतलब क्या है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम है? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को तो पता है डिप्लोमा क्या होता है, डिग्रीज क्या होते हैं। जब हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हम अपना जब फिनिश करते हैं कोर्स, तो हमको या तो डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, या हम कुछ और पढ़ रहे हो तो हमें वो मिलता है। सो ये वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा क्या है? इसका ये मतलब है कि ये थोड़ा अलग टाइप का डिप्लोमा है। ये सिर्फ आप पढ़ के टेक्स्ट बुक से या फिर एग्जाम्स दे के ये डिप्लोमा नहीं मिलता है, ये एक प्रैक्टिकल डिप्लोमा है। सो यानी कि आप इसमें यू आर एक्चुअली वर्किंग, तो आपका एक वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू आप ये डिप्लोमा लेते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये वर्क एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। ये एक्चुअली में जॉब नहीं है, ये एक अप्रेंटिसशिप है, एक ट्रेनीशिप है। तो इसका डिफरेंस क्या है कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है आपको। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एक इंटरेस्टिंग सा रोड जो बन के आया है। क्या है ये? तो मैं आपको इसके स्टेप समझाना चाहती हूँ। नाउ आप जितने भी लोग यहाँ हैं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग सब यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। आपने वर्कएक्स के लिए एनरोल कर दिया है। आपके यूनिवर्सिटी एमपी भोज ने स्कूल गुरु एंड वर्कएक्स के साथ एक MOU साइन किया था कि प्लीज प्लीज कम एंड हेल्प अस विद मेकिंग श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए वर्क का। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि आजकल सिर्फ डिग्री लेने से ग्रोथ नहीं होता है। आपको लॉट ऑफ द टाइम्स आपको एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी होता है कि कोई काम कैसे होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, बिकॉज कंपनीज आजकल एक्सपेक्ट करती है कि आप जिस दिन से ज्वाइन करें ना, आप परफॉर्म करने लगे। तो आजकल कंपनीज हमेशा नहीं चाहती, बहुत कंपनीज बहुत ट्रेनिंग करती है, बट कुछ कंपनीज चाहती है कि फ्रॉम द टाइम आप ज्वाइन करें, आप एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बने, कि आप उनका जो जिस काम के लिए आपने ज्वाइन किया आप उसमें प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके। सो आप सबने एनरोल कर दिया है वर्कएक्स के लिए। आपने सबने यहाँ पे 500 रुपए दिए और एनरोलमेंट कर दिया है, ठीक है। सो सब रेडी है, इसका मतलब है कि सब रेडी है कि अब मुझे वर्कएक्स करना है, मुझे ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देना है। सो यस, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, which is the main reason हम यहाँ पे आए हैं। क्या है नेक्स्ट स्टेप? अब क्या होगा? कर दिया एनरोल, अब आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ रहे हैं, आगे ऐसे बढ़ रहे हैं। अब आप सबका ये नेक्स्ट स्टेप है कि आप सबको एक स्किल ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। 12 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। एंड आप जितने लोग आज यहाँ आए हैं उसमें से 60 लोगों को तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन ईमेल में आ ही गया होगा कि आपका ट्रेनिंग चालू हो रहा है ये कमिंग मंडे से, 28 सितंबर से। आप में से 60 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेनिंग हम ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये 60 लोगों का ट्रेनिंग हमने रैंडमली 60 लोग सिलेक्ट किए थे, बिकॉज हमको बैचेस बनाने थे, तो हमने अभी 2 बैचेस से चालू किया है। आगे जाके उसके नेक्स्ट मंडे से और बैचेस शुरू हो रहे हैं। आपको जो हमारा एमपी भोज का वर्कएक्स का टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि आपका ट्रेनिंग कौन से डेट से हो रहा है। जो 60 लोगों का ट्रेनिंग ये मंडे से शुरू हो रहा है उनको इन्फॉर्मेशन चला गया है। जो बाकी के लोग हैं आप में से, उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी नेक्स्ट 2-3 दिन में आ जाएगा कि आप नेक्स्ट बैच में हैं, आप उसके बाद वाले बैच में हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी रेडी एंड वेटिंग
एंड अगर दिवाकर जी और उनकी टीम आपको फोन नहीं करती तो आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि भाई मेरा ट्रेनिंग कब हो रहा है, आप जल्दी मेरा फर्स्ट कम फर्स्ट आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि आप मेरा ट्रेनिंग करा दो, या वो आपको फोन कर देंगे। तो देखते हैं कौन पहले उनको फोन कर लेता है। सो ये 12 दिन का ट्रेनिंग होगा। अब ये 12 दिन का ट्रेनिंग क्यों होगा और उसमें क्या कवर होगा वो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे, बट जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये 12 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है आपका। ओके, सो फार सो गुड एवरीबडी, कैन यू सेंड मी यस कि सब अभी तक जो मैं बोल रही हूँ वो सही समझ में आ रहा है एंड सब फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ? ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। अच्छा है ना, मैं आप सबको अभी देख नहीं सकती पर आपकी एटलीस्ट बातें सुन सकती हूँ, तो मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप म्यूजिक लगा के नहीं बैठे, आप मेरी बात सुन रहे हैं। सो इट्स गुड टू नो कि अच्छा चलो, गुड गुड गुड, ठीक है। सो अब 12 दिन का ट्रेनिंग होगा। इस 12 दिन के ट्रेनिंग में क्या होगा ये आगे जाके पता करते हैं। अभी हम सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं कि क्या है ये वर्कएक्स में, क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या आपको क्या माइलस्टोन्स हैं आपके लिए। सो 12 दिन का ट्रेनिंग हुआ, उसमें आपके बहुत सारी चीजें होंगी ताकि आप नेक्स्ट स्टेप्स के लिए रेडी हो सके। ये ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं? ये ट्रेनिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप ओजेटी, ना ये वर्ड आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए और याद रखिएगा और इसका डिफरेंस समझिए। ओजेटी क्या है? ओजेटी इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो मैंने क्या बोला था कि ये जॉब नहीं है, ये वर्कएक्स कोई जॉब नहीं दे रहे हैं हम आपको एक अप्रेंटिसशिप, एक ट्रेनीशिप, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमा क्या है? वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा, यानी कि आप काम करके ये डिप्लोमा कमाएंगे, टेक्स्ट बुक्स पढ़ के नहीं और सिर्फ एग्जाम्स दे के नहीं। सो आपको अब नेक्स्ट 12 दिन के लिए, 12 दिन की जब आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद आपको बहुत सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। मृणाल है जो प्लेसमेंट हेड करती है मेरी टीम में, वो और उनकी टीम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े अलग अलग जगहों पे इंडिया में बेस्ड है। सो वो ये काम करेंगी, वो आपके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी, ताकि आप लोग ये ट्रेनिंग फिर अपना जो स्किल ट्रेनिंग हो रहा है ना, स्किल ट्रेनिंग फिनिश करते ही आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू कर दें ना। आपको सबसे इसकी अच्छी बात बताती हूँ इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि अच्छा फ्री में काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी फ्री में काम नहीं करना पड़ेगा। सबको सैलरीज जो स्टाइपेंड बोलते हैं ना ट्रेनिशिप का, वो मिलेगा। तो जब आप ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जाएंगे तब आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा एंड यू विल अर्न व्हाइल यू लर्न। सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट? मतलब आप सीख भी रहे हैं और आपको वो पैसे दे रहा है सीखने के, तो हाउ अमेजिंग इज दैट कि चलो आओ सीखो हमसे, हम आपको सब इंडस्ट्री का नॉलेज देंगे, हम आपको समझाएंगे कि हमारा कंपनी कैसे काम करता है, कैसे लोगों के साथ काम करो, कैसे टीम में काम करो, कैसे एनालिटिकली सोचो, दुनिया कैसे एक्चुअली में काम करती है। अभी तक तो हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में हमने बहुत टाइम दिया, बट अब आगे जाके ये भी तो देखना है कि एक्चुअली में चलता कैसे है दुनिया, जॉब्स कैसे, कंपनी चलती कैसे है, राइट? तो अभी हम फुल टाइम जॉब के लिए रेडी नहीं है कि हम बस अपना एजुकेशन फिनिश करें और बस जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम पहले ट्रेनिंग करते हैं जॉब के लिए, तो हम वर्कएक्स में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इसके बारे में किसी को क्वेश्चन है तो हम एंड में लेंगे आपके क्वेश्चंस, तो होल्ड योर क्वेश्चंस राइट नाउ। एंड जब आपके 12 महीने उस ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे उस कंपनी में फिनिश हो जाएंगे, आपका एक एग्जाम होगा और एक छोटा सा एग्जाम तो देना ही पड़ेगा और आपके जो बॉस होंगे उस कंपनी में वो भी आपका फीडबैक देंगे। वो बोलेंगे कि अच्छा चलो मैं पंखुरी हूँ, तो पंखुरी ने ये काम बहुत अच्छा किया, उसने इस तरह से ग्रोथ किया, वो पहले 1-2 महीने से उसने इतना अच्छी परफॉर्मेंस देने लगी और उसने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, उसका काम इतना था बट उसने और भी ज्यादा काम लिए क्योंकि शी वांटेड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो उस तरह से जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका फायदा होगा। इट डजंट मैटर कि आपको अगर उन्होंने 5 चीजें करने को दी है तो आप अगर 10 करोगे तो आपका नुकसान ही होगा, आपका फायदा ही होगा, बिकॉज बाय द टाइम यू come out of that, by the time you are finishing 12 months, can you imagine how much you would have learned? आपने कितना सीख लिया होगा। So this is your place. ये OJT is the way
to actually grow as a person, grow as a professional, learn things so that you can do better in your life as far as your career is concerned. And when you finish this 12 महीने जब आपके खत्म हो जाते हैं, आपका बॉस हमको देगा आपका फीडबैक कि ये कैसा था, कैसी थी, कैसा काम किया, कितना सीखा, एंड आपका जो एक छोटा एग्जाम होगा, तो आपका सब कुछ मिला के आपको फिर एक डिप्लोमा मिलेगा, एमपी भोज यूनिवर्सिटी एंड वर्कएक्स का कंबाइंड डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है ये डिप्लोमा का, वो हम आगे जानते हैं। तो आप थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, क्योंकि आई एम श्योर आपको थोड़े डिटेल्स जानने होंगे कि ये भाई मुझे अब करना क्या है। ये तो ठीक है, चलो ट्रेनिंग करनी है, ओजेटी करना है, ये सब कर लेना है, पर कैसे, व्हाट आर द स्टेजेस, तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे ये वर्कएक्स डिप्लोमा के लिए। सो आपने एक स्टेप नंबर 1 तो कर दिया है सबने, राइट? So step number 1 सबने एनरोलमेंट कर दिया है, राइट? सो कैन यू सेंड मी अ यस अगर आप सबने 500 रुपीज पे करके एनरोलमेंट कर दिया है। ऐसा ओके और ऐसा कोई है जिसने नहीं किया है 500 अभी पे, रजिस्ट्रेशन बाकी है उसका, तो आप मुझे नो लिख के भेज दीजिए। ओके ओके, सबने कर दिया रिप्लाई, बाकी है किसी का? अभी मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग बहुत फास्ट है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। मेरे भी टीम के कुछ लोग इस वेबिनार में वो भी लिख के भेज गए, हमने भी कर दिया। ठीक है, चलो आपका भी ओजेटी करा देंगे अगर आपने भी कर दिया रजिस्टर तो। ठीक है, सो आप सबने स्टेप 1 कर दिया है, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू स्कूल गुरु फैमिली, वेलकम टू एमपी भोज वर्कएक्स डिप्लोमा फैमिली। सो वी आर ऑल वन ग्रुप, so welcome to this big group, and wishing you all the best on this journey that you have started. It shows that आप लोग कितने कमिटेड है अपने लाइफ में आगे जाने के लिए, आप कितने सीरियस है, आप अपने यू नो इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि अभी तो यू नो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे कहीं जाके, आप अभी से आप एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, आप लीडरशिप स्किल्स दिखा रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं ये कोर्स करके कि मैं बहुत अपने करियर को लेकर सीरियस हूँ और मैं ये चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने करियर के लिए, सो दैट मैं सक्सेसफुल हूँ। और अगर मैं आगे जाके आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, जब वर्कएक्स डिप्लोमा खत्म हो जाएगा और आप अपने जॉब ढूंढेंगे, या हम भी आपके असिस्टेंस करते हैं बाय द वे जॉब ढूंढने में, पर जब आप जॉब ढूंढेंगे जाके तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि देखो मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, या मैंने जस्ट ग्रेजुएशन फिनिश किया था, या मैंने जस्ट 12th फिनिश किया था, पर मैं तब से ही ये सब नई चीजें, नए स्किल्स सीखने लगी या सीखने लगा, एंड आपका वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हर कोई जो भी आपका HR पर्सन या कोई सीनियर लीडरशिप में होगा, वो ये देखेगा और बोलेगा कि हाँ, ये इंसान बहुत सीरियस है अपने करियर के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग है, ऑलरेडी इतने सारे स्किल्स सीख लिए, ऑलरेडी 12 महीने का ट्रेनिंग ले लिया है। सो ग्रेट, यू आर अमेजिंग, दे विल फील लकी कि आप उनकी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। सो ग्रेट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो आपने सबने फर्स्ट स्टेप फिनिश कर दिया, अमेजिंग। नाउ सेकंड स्टेप, कुछ 60 लोग शुरू कर रहे हैं मंडे से, बाकी के लोगों का उसके नेक्स्ट वीक में होगा। सो डोंट वरी, आप सबका ध्यान है, हमें सबका ट्रेनिंग करने वाले हैं हम। सो थोड़े लोग पहले चालू करेंगे, थोड़े बाद में करेंगे, पर होगा सबका। सो आप ये ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सीखेंगे 12 दिन में, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे, इंटरव्यू कैसे देने हैं अपने, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको ये ट्रेनिंग में हम सिखाएंगे। नाउ आपको ये चीज याद रखनी है कि जब आप ट्रेनिंग चालू करते हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग मंडे से, तो आपको 2500 रुपीज पे करने हैं। आपने 500 एनरोलमेंट के लिए किए, अब ट्रेनिंग हो रही है तो आपको 2500 उसके पे करना है। मुझे चैट्स आ रहे हैं बहुत सारे, सो ओके, क्वेश्चंस हो गए तो मैं लास्ट में लूंगी।
ठीक है, जो 60 लोग ये चालू कर रहे हैं, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग, वो प्लीज रिमेम्बर कि आपको 2500 रुपीज ऑनलाइन पे करने हैं। आप जब लॉग इन करेंगे सिस्टम में, आप सबको लॉग इन आ गया होगा। आप मुझे यस बोल के बता सकते हैं कितने लोगों को लॉग इन आ चुका है? ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल द 60 पीपल जिनको आ गया है लॉगिन, वो मंडे से चालू कर रहे हैं। जिनको नहीं आया है उनको हमारा एनपी भोज वाला वर्कएक्स टीम कांटेक्ट करेगा। 2500 किस चीज के लिए देने हैं? बेसिकली आपको पता है कि वर्कएक्स का फीस है 10,000 रुपए। टोटल जो फीस है आपका, ये डिप्लोमा के लिए जिसमें हम आपको आपकी ट्रेनिंग कराते हैं 12 दिन की, जिसमें हम आपको प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए ताकि आप सक्सेसफुल हो इंटरव्यूज में, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाके देंगे आपके एरियाज में एंड इवन इन अदर एरियाज। तो ये आपको हम प्रिपेयर कर रहे हैं ओजीटी के लिए। फिर आप जो 12 महीने की ओजीटी करेंगे, आपको जो डिप्लोमा मिलेगा, उसकी फीस टोटल है 10,000 रुपए और वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको हमें देनी है। सो फर्स्ट आपने 500 दिए। अब जिन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो रही है मंडे से, आप प्लीज मंडे तक ये फीस 2500 रुपए पे कर दीजिएगा। जब आपका ट्रेनिंग चालू होगा, उसमें एक इंस्ट्रक्टर होंगे जो आपको जूम के, जैसे मैं आज ये सेशन ले रही हूँ, पर उसमें क्या फायदा होगा कि आप लोग भी सब, जैसे आप मुझे देख सकते हैं उस तरह ट्रेनर भी आपको देख सकते हैं, बिकॉज वो बहुत इंटरैक्टिव ट्रेनिंग होगी। उसमें ऐसे आप सिर्फ चैट पे हाँ ना लिख के नहीं भेजेंगे, उसमें आप बातें करेंगे, आप अपने इनपुट्स देंगे, आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज करेंगे। सो वो ट्रेनिंग बहुत ही इंटरैक्टिव होगी, 2 वे होगी, ऐसे 1 वे नहीं होगी, क्योंकि 1 वे बात करने में मजा नहीं आता। अभी मुझे इतना, मतलब आई एम हैप्पी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि इट्स बेटर देन नॉट टॉकिंग टू यू, बट आई वुड हैव बीन हैप्पियर कि आपको मैं भी आपको देख सकती, आप सामने होते, ये जो आप चैट में लिख रहे हैं मुझे बोल रहे होते। सो ऑब्वियसली आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू पीपल, आई मिस टॉकिंग टू पीपल। ये पैंडेमिक ने हम सबको इतना सब एक दूसरे से इतना अलग कर दिया है। पर जब आपका ट्रेनिंग होगा वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, बिकॉज इट्स द सेफ वे टू डू ट्रेनिंग। अभी हम नहीं चाहते कि हम एक रूम में 20, 25, 30 लोग मिलके बैठे, विच इज डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर बीइंग सेफ. When we are being safe, we are keeping our families safe. So online learning is the way to go, and it's actually much better at times than physically learning, because बहुत आपको 1-to-1 attention मिलेगा इस ट्रेनिंग में, जो कि शायद हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग में हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। सो आपका ऑनलाइन जब ट्रेनिंग शुरू होगा, तब एक इंस्ट्रक्टर होंगे जो आपसे बात करेंगे, आपके साथ दे विल मेक श्योर कि आप लर्न कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको लर्निंगो बोलते हैं, एक ऐप है, एंड इट ऑल्सो रन्स एज अ ब्राउजर। तो आपकी चॉइस है आप कैसे उसे यूज करना चाहते हैं। आपको एक लॉगिन मिलेगा जिससे आप ये लर्निंगो ऐप में लॉगिन करेंगे, उसके थ्रू सो आपका जो 12 दिन का ट्रेनिंग है वो 2.5 घंटे का डेली होगा, बट जो आपका ऑनलाइन लर्निंग है वो कंटिन्यूअस है, तो वो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसमें आप अगर दिन में 5 घंटे भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो दैट ऐप के थ्रू आपको बहुत सारा कंटेंट, जो लर्निंग कंटेंट है वो मिलेगा, जिससे आप बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं एनकरेज करूंगी कि आप वेट ना करें कि हमेशा आपको ट्रेनर आके बोले कि अच्छा कल ये पढ़ के आना। एक्चुअली आप इतने इनिशिएटिव दिखा रहे, तो मुझे लगता है आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि प्लीज पढ़ के आना, बट आप खुद एक्सप्लोर कीजिए कि लर्निंग को मैं क्या क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई बी बेटर, राइट। सो आपका जब ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेनिंग साथ साथ चलेगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। बेसिकली हमारे टीम में से बहुत सारे लोग आपसे बात करेंगे, आपको ये बताएंगे कि क्या क्या इंडस्ट्रीज आजकल अच्छी हैं, कौन से इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है, कौन सी इंडस्ट्रीज कोविड-19 शुरू होने के बावजूद, और इतना सब आपको तो पता है इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है हमारा, आपने देखा ही होगा न्यूज में कि जीडीपी अभी नेगेटिव में चल रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि कंपनीज की क्या हालत होगी। बट ऐसा सबके लिए नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे सेक्टर्स है विच हैव एक्चुअली डन वेल। जिन्होंने कोविड आया तो उन्होंने समझा कि अच्छा अब ऐसा नया सिनेरियो है, नई चीज है, एंड दे अडेप्टेड, they changed themselves, they grew.
सो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है who are doing well डिस्पाइट कि जीडीपी कम हो गया है, डिस्पाइट कि इकोनॉमिक डाउनटर्न है, उसके बावजूद बहुत सारे कंपनीज हैव टर्न्ड अराउंड. उन्होंने इस सिचुएशन को असेस किया, उन्होंने चेंजेस किए एंड दे हैव नाउ मेड देमसेल्व्स बेटर एंड दे आर डूइंग not all companies are doing great, but they are doing good enough. They are growing, they are not declining. वो नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर जा रहे, which is the way to go, right? So आपका काउंसलिंग होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से इंडस्ट्रीज अभी बूम कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं या स्टेडी है. स्टेडी होना भी बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर हमेशा स्टेडी ग्रोथ नहीं होता है और हमेशा मेंटेन करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता. जब आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो आपके लिए सिर्फ उसको उतना रखना, उतना सक्सेसफुल रखना भी बहुत चैलेंजिंग होता है. सो हमारे काउंसलर्स आपसे बात करेंगे कि अच्छा ये इंडस्ट्रीज में आपको जाना चाहिए, ये इंडस्ट्रीज में ज्यादा बेनिफिट होगा, ये ग्रो होगा, इसमें करियर ग्रोथ ज्यादा है, या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ये जॉब रोल जो ओजेटी का जॉब रोल होता है ना, ये जॉब रोल आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो स्किल्स है, आपके जो एबिलिटीज है उसको करता है, तो वो आपकी हेल्प करेगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए. क्योंकि कई बार हम सबको मेंटरशिप चाहिए होती है. वी नो फ्यू थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स, बट देयर आर टाइम्स वी आल्सो नीड हेल्प. वी नीड समवन टू टेल अस द वे फॉरवर्ड. अल्टीमेटली आपका ही डिसीजन है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर, सो आपका ही चॉइस है. बट देयर आर पीपल हियर, सो आई वांट टू टेल यू कि हम यहाँ पे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं. सो प्लीज टेक दैट हेल्प. बी इन द लर्निंग फ्रेम ऑफ माइंड कि अभी मैं यहाँ लर्न करने आया हूँ या आई हूँ, तो बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं जो मुझे एडवाइस दी जाए, जो मुझे पाथ दिखाया जाए, be open to things, be open to options. Don't come with a frame of mind कि मुझे तो यही करना है, मुझे तो बैंक में ही ओजेटी करना है और कहीं करना ही नहीं है. बिकॉज हम जिस एज पे हैं वहां पे हम जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम जितना ओपन रहेंगे, उतना ही अच्छा है. अभी तो हमको पूरी लाइफ का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है ना कि यार नहीं अब तो मैं आज 21 साल में डिसाइड ही कर लूंगी कि मेरे को तो बस यही करना है, मैं जब तक रिटायर नहीं होती यही करना है. ऐसा जरूरी नहीं है. मैं जब कॉलेज में थी तो मैं इंटर्नशिप में मेरे पास टाइम था तो मैंने एक इंटर्नशिप चालू की. मैं एक फैशन डिजाइनर के साथ काम करती थी एंड वो फैशन डिजाइनर बहुत फेमस है, तो वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करते थे. तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लगा कि कि मुझे सेलिब्रिटी से मिलेगा. बट कई बार क्या होता था कि वो मुझे बोलते थे अच्छा चलो मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, ये कर दो. कभी मुझे बोलते थे कि अच्छा मेरा एक इवेंट होने वाला है उसका सब प्लानिंग कर दो. तो हर टाइप का मैंने उनके साथ काम किया. तो मुझे सेलिब्रिटी से मिलने को तो मिला, वो तो अच्छा था. तो कई बार मुझे उनका कैलेंडर भी मैनेज करना पड़ा, कभी उनके इवेंट्स भी मैनेज करने पड़े. जो भी वो बोलते थे मैं करती थी. बट मैंने इतना लर्न किया उस इंटर्नशिप में, उस अप्रेंटिसशिप में कि इट वाज ग्रेट. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड नाउ मैं कुछ और कर रही हूँ. मैं भले एजुकेशन में हूँ पर वो एक्सपीरियंस मेरे अभी भी काम आता है. जो मैंने वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स सीखे, या मैंने पीआर करती थी मैं उनका बहुत सारा. वो बहुत फेमस थे तो उनके बहुत इंटरव्यूज होते थे हमेशा. तो मैं जर्नलिस्ट से बातें करती थी, उनके लिए फिक्स करती थी टाइम कि अच्छा आप इनसे आके अभी मिलिए, नहीं आप 2 दिन बाद आइएगा. फिर मैं उनके इंटरव्यूज में बैठती थी. सो इट हेल्प्ड मी. सो बी ओपन व्हेन यू कम टू वर्कएक्स एंड बी ओपन की बहुत पॉसिबिलिटीज है. सो यू आर एट अ एज की हर चीज पॉसिबल है आपके लिए. सो व्हेन ये काउंसलिंग होगा, बी ओपन टू सजेशंस. एंड जब आपका ओजेटी का इंटरव्यू हो जाएगा, आपको लेटर मिल जाएगा ओजेटी का कि अच्छा अब आप चलो नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर लो, आ जाओ 1 साल की ट्रेनिंगशिप के लिए, तब आपको हमें 7,000 रुपीज देने हैं. और 5th स्टेप ये है कि आप फिर अपना ओजेटी चालू कर देंगे. आपका वर्कएक्स डिप्लोमा जिस दिन से आप ओजेटी शुरू करते हैं उस दिन से शुरू हो जाएगा. आपको पैसा मिलेगा वहां पे, स्टाइपेंड एक आपको मिनिमम, आपको जो आपके स्टेट में मिनिमम वो होता है वो मिलेगा. तो एक बॉल पार्क फिगर बता रही हूँ, एग्जैक्ट हमेशा ऐसा नहीं होता, बट बिटवीन 9, 10, 11,000 एंड ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग स्टाइपेंड है. बट मिनिमम आपको इस ऑनवर्ड मिलेगा. सो मैं बहुत बोल रही हूँ, मुझे अब रियलाइज हो रहा है क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा शायद. थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे. आपको फटाफट बता दूं कि इंडस्ट्रीज क्या क्या है अभी.
अभी जो हम प्रमोट कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज, विद इन दोज इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स हैं जो आप आप जो मेरी टीम में मृणाल हैं वो आपको OJT के बताएंगी। जब आपका ट्रेनिंग शुरू होगा तो आपको ये सारे इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, माइक्रो फाइनेंस, सबके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि हर इंडस्ट्री में क्या होता है एग्जैक्टली कैसे चलता है काम, उसमें रोल्स क्या होते हैं, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है उस इंडस्ट्री का, उसमें फ्यूचर कैसा है, उसमें क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल है, वो सब जानना जरूरी है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। नॉट जस्ट कि हाँ चलो ये अच्छा साउंड करता है यार, बैंकिंग तो अच्छा ये कर लेते हैं, नहीं। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कि ये ऐसा है, इसमें क्या रोल होंगे, मेरा क्या ग्रोथ हो सकता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये सब क्वेश्चंस पूछे ट्रेनिंग में आके, एंड फिर अगेन मेक ओपन डिसीजंस। तो अगर बैंकिंग में भी आप बोल सकते हैं मुझे बैंकिंग के भी OJT की अपॉर्चुनिटी में जाना है और मेरे को रिटेल भी ट्राई करना है, तो वो सब आपको ऑप्शंस है अवेलेबल। एंड आप इस पूरे वर्कएक्स प्रोग्राम से बहुत चीजें सीखेंगे। ये तो मैं 5-6 चीजें जो एकदम टॉप है वो बता रही हूँ, बट आप उसमें से सॉफ्ट स्किल्स सीखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, कि वर्ल्ड में कैसे काम होता है, हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ, टीम में कैसे काम करो, कैसे बात करो, कैसे स्ट्रैटेजिकली सोचो, कैसे एनालिटिकली सोचो, कैसे सीखो, हाउ टू लर्न, राइट। आप कहीं जा रहे हो तो ये एबिलिटी होना कि मुझे सीखना कैसे है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर जॉब। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट जस्ट कि इंग्लिश बोलना, कम्युनिकेशन स्किल इज कि किसको कैसे कब क्या बोलना चाहिए, कैसे ऐसा हो कि आप जो चाहते हैं दैट कैन बी डन। आप अगर किसी कंपनी में अपने बॉस से कुछ चाहते हैं या आपका जॉब मान लीजिए सेल्स में है, तो क्लाइंट के साथ कैसे बात करें, कैसे टैक्टफुली बात करें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत चीजें आ जाती हैं। सेल्स स्किल इज नॉट जस्ट कि आप कैसे कुछ बेचते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप कैसे अपनी बातें कन्वे करते हैं लोगों को। सो सेल्स स्किल में बहुत चीजें होती है, हाउ टू कन्वे योर पॉइंट्स, हाउ टू मेक श्योर कि सामने वाला आपसे कन्विंस हो जाए जो आप चाहते हैं। डेटा स्किल्स, आजकल तो सब कुछ डेटा ड्रिवन है, कंप्यूटर्स है, हर चीज डेटा के ऊपर चलती है आजकल। आप मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए नहीं बोल सकते, आपको देखना पड़ता है कि अच्छा इस चीज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इसमें ट्रेंड क्या है, आपको डेटा स्टडी करना पड़ता है, फिर आप डिसीजन लेते हैं। सो कंप्यूटर स्किल्स, आजकल हर जगह कंप्यूटर स्किल्स आ गए हैं, हर इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स यूज होते हैं। सो हर इंडस्ट्री में कंप्यूटर कैसे यूज होते हैं, क्या काम है कंप्यूटर्स का, कितना पार्ट ह्यूमंस का है, कितना कंप्यूटर्स का है। सो एंड देन यू गेट डोमेन नॉलेज। आप जैसे बैंकिंग में जा रहे हैं, रिटेल में जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में, तो आप उसमें इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। सो अब ये पर डे ट्रेनिंग में क्या क्या होने वाला है बहुत फटाफट बताती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट, हर OJT में, हर जॉब में, हर चीज में आजकल डेटा की जरूरत है और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना ही चाहिए। फिर आपको डोमेन नॉलेज कैसे मिलेगी, कैसे आप सीखोगे कि BFSI क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया जाए, FAQs आप प्रिपेयर करोगे कि आप इंटरव्यू में जाते हो तो क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर कैसे देना चाहिए। अब HR ने घुमा फिरा के पूछा तो क्या चुप हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। We have to go prepared, हमको आता है बट we have to understand कि कई बार लोग घुमाते फिर आके पूछेंगे टू नो कि आप रट के आए हो कि आपको सच में पता है आप क्या बोल रहे हो। आपके 1-on-1 मॉक सेशंस होंगे एंड आपको इंडस्ट्री मॉक इंटरव्यूज काफी टाइम के लिए चलेंगे सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट। आपको इंडस्ट्री से आके शायद कुछ लोग बातें करेंगे कि अच्छा इस इंडस्ट्री में, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, इस इंडस्ट्री में वैसा होता है। एक दिन आपके पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन होगा क्योंकि आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे चलता है, ये तुम कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ जा रही हो, ये व्हाट इज दिस। सो आपके पेरेंट्स के भी सवाल हम सारे आंसर कर देंगे। सो सॉरी लास्ट में थोड़ा फटाफट क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत बातें की। सो ओके, सो आप में से जितने लोग मंडे को ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपसे फिर से मिलूंगी उस टाइम के लिए, उस टाइम पे आके फर्स्ट डे पे। फिर तो ट्रेनर जो हमारे ट्रेनर है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस ट्रेनर, वो आपकी पूरी ट्रेनिंग करेंगे।
पर जो लोग बाद में शुरू कर रहे हैं ट्रेनिंग में भी 5th ऑनवर्ड, तो मैं उनसे भी मिलूंगी, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी डेफिनेटली। आई डोंट नो आप लोगों के पास टाइम है कि नहीं Q&A का, तो आई थिंक आई शुड फिनिश ऑन टाइम। सो ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप दिवाकर जी और उनकी टीम जो काउंसलर्स है आप उनको भेज दीजिए, और जो थोड़े बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन उनका आंसर कर देती हूँ कि ट्रेनिंग 12 दिन की है, 2.5 घंटे डेली चलेगी, एक बैच दोपहर का है, एक शाम का है, वो रैंडमली डिसाइड होगा, उसमें हम कोई चॉइसेस नहीं ले रहे हैं। सो कुछ लोगों को आफ्टरनून का बैच आएगा, कुछ लोगों को इवनिंग का बैच 4 से 6:30 है, आफ्टरनून का बैच 2 से 12 से 2:30 बजे है। या OJT सिटी हम आपसे पूछेंगे आपको कहाँ कहाँ काम करने का इच्छा है। अगर मैं तो ऐसा बोलूंगी, मैं अहमदाबाद से हूँ, पर मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि मैं ट्रैवल करूँ। तो मैंने जब मेरा फर्स्ट जॉब लिया था तो मेरा इतना ट्रैवलिंग होता था, तो मैंने पूरा इंडिया सिर्फ उसी वजह से, उस जॉब की वजह से फ्री में घूम लिया, क्योंकि कंपनी मुझे इधर भेजती थी उधर भेजती थी, एंड इतना कल्चरली इतनी नई चीजें सीखने को मिली, इतने सारे लोग मिले। सो आई वुड से बी ओपन कि अलग अलग जगह आप, ठीक है, आई विल नॉट फोर्स यू, आपके चॉइसेस है, बट आई वुड से कि बी ओपन कि कहाँ आप जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आप जितना ओपन रहेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है कि MP में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, बट व्हाट इफ कोई एक अपॉर्चुनिटी दिल्ली में बहुत अच्छी है या बैंगलोर में बहुत अच्छी है, तो आप उसको सिर्फ इसलिए मत छोड़ दीजिए कि वो अलग सिटी में है, क्या पता आपको कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वहां से मिल जाए। बट आई रिस्पेक्ट कि आप सबके चॉइसेस है, आप सबके सर्टेन क्राइटेरिया होंगे। सो वी विल try to provide OJT opportunities around where you live, but I would encourage you to be more adventurous, because मैं जब पहली बार मैं USA काम करने गई थी, तो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी, आई वाज जस्ट लाइक 25 years old, कभी इतना दूर अकेले नहीं गई थी, डर भी लग रहा था, बट एक बार गई, जो कॉन्फिडेंस मिला, जो मजा आया, जो डर पहले से डर लगा, बट फिर जो काम करने का एक्साइटमेंट हुआ, नए लोग मिले, नए कल्चर के लोग मिले, एक ऐसा फीलिंग आया कि चलो हम सिर्फ अपने ही लोकेशन में नहीं, कि मैं सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, मैं और भी कहीं जाके सक्सेसफुल हो सकती हूँ। सो उससे एक अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, एक करियर में ग्रोथ ज्यादा होता है। अगेन आई रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, बट मैं पर्सनली ये बोलना चाहूंगी, आप जितना how much ever you can be open to opportunities, उतना आपके लिए अच्छा है। जिन लोगों को होम टाउन में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि आपके आसपास, अगर आपका सिटी बहुत अगर आपका सिटी किस साइज का है, आपके सिटी में कौन से इंडस्ट्रीज है, आपके सिटीज में कैसे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उससे भी फर्क पड़ता है। अगर आपको मान लीजिए एक BFSI में जाना है या माइक्रो फाइनेंस में जाना है, और आपके सिटी में वो कंपनीज ही नहीं है माइक्रो फाइनेंस की, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आपको थोड़ा शायद जाना पड़ेगा कहीं और, या फिर आपको सोचना पड़ेगा दूसरे इंडस्ट्रीज के बारे में। सो सी, कोविड का टाइम ऐसा है कि पहले आई नो आपको फाइनेंसिंग के ऑप्शन बताए गए होंगे, बट अभी ऐसा है कि आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी डाउन है, तो अभी फाइनेंसिंग के ऑप्शंस वायबल नहीं है। सो आई वुड से कि डोंट लेट गो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस। आई नो कि अपफ्रंट आपको शायद एक बार लगेगा, बट आप फर्स्ट मंथ से जब आपका स्टाइपेंड आएगा तो यू विल बी एबल टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सो इट वोंट बी एन इश्यू। सो आई वुड से अगेन बी ओपन। जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो हम आपको वो आप प्लीज हमें ईमेल कर दीजिए, एंड हम आप सबको इंडिविजुअली वो आंसर कर देंगे। आई होप आज के सेशन से आपको वर्कटेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल गई, आपको पता चल गया कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि एनरोलमेंट हो गया, ट्रेनिंग करना है, फिर OJT के लिए इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, इंटरव्यूज पे जाना है, और
interviews crack करने हैं, you have to do it. You have to make sure कि you are good and you learn. And अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछते रहिए सवाल. We will never get tired. We will help you. So फिर आपका OJT शुरू हो जाए and आपका बहुत ही interesting काम हो, आप बहुत learn करें. That is our hope. So yeah, I wish you all the very best on this journey. And we will take it together. We will be there. मैं, मेरी टीम, स्कूल गुरु, वर्कएक्स के सारे लोग आपके साथ रहेंगे. आपका जो आपको सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा आपको. So thank you so much for coming today. I hope I was able to provide information that you were looking for. And I look forward to seeing all of you again and working with all of you again and seeing you get success and grow in your career. So I'm very excited for you because you are at a juncture where, I was very long ago. So I'm excited for you because this is the starting point and आपकी पूरे career आपके सामने पड़ा है, and this is a great first step towards that. So, well, all right. Thank you. And I must leave now. Bye, everyone. Take care. Be safe. And yeah, I'll see you again soon.